खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आसिफ मल, आपका मेज़बान मैं भी पाकिस्तान हूं के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में जो अमूमी तौर पे पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट की स्ट्रगल्स हैं इस वक्त, उसके हवाले से, और उसका इम्पैक्ट जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, ख़ास तौर पे पंजाब में बसने वाले मसीहियों पे क्या है, आज इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैमसन सैमुअल, आइए उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। और भाई सैमसन जो हैं, ये एक बिजनेसमैन हैं और एक साथ में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे कि आज ये हमें, हमारे नाज़रीन को ये आज बताएं कि पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है, जिसमें वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया है और उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनकी गवर्नमेंट पे धरने हो रहे हैं, तो इसका जो असर है पाकिस्तान पे बिलअमूम और पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों पे, मसीहियों पे बिलखसूस क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई सैमसन। जी बहुत शुक्रिया आसू साहब। मैं सबसे पहले तो अपनी कमअक्ली का इकरार करूँगा, और मैं शायद बहुत ज़्यादा इन मामलात को बयान करने में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो भी अदना सी कोशिश मैं कर सकता हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और आपके प्रोग्राम का नाम भी बड़ा खूबसूरत है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। काश कि मैं कह सकूं कि मैं भी पूरा पाकिस्तान हूँ, ये आधा पाकिस्तान होने का भी हक नहीं दिया गया। हाँ जी, इस पर भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, क्या क्या मतलब है इसका आपके ये कहने से? आइन में जब पाकिस्तान बनाया गया 1947 में, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क हुआ, तो उस वक्त मैं एक मुकम्मल पाकिस्तानी था। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँ, मैं अगर प्रेसिडेंट बनना चाहूँ, मैं चीफ आर्मी स्टाफ बनना चाहूँ, मैं इवन अ मेयर ऑफ अ सिटी बनना चाहूँ, जैसे हमारे लंदन के मेयर सदीक हैं, और वो मैं उस वक्त कर सकता था। लेकिन आज के दौर में अभी मैं या मेरे पैदा होने वाले बेटे को ये हक नहीं मौजूद कि हम इन पोस्ट्स को अचीव कर सकें, और उसकी वजह हमारे आइन में तब्दीली है, जो कि 1972 में जो नया हमें आइन, 1973 का आइन है शायद, जो हमें नया आइन मिला है, उस आइन के तहत मैं एक मुकम्मल पाकिस्तानी नहीं हूँ। मैं ये सारी पोस्ट्स अचीव नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक मज़े की बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि आइनी तौर पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी बन सकता है। तो मज़े की बात यह है कि हालांकि पाकिस्तान का जो हमारा इस वक्त मौजूदा सेटअप है, उसमें आर्मी चीफ़ जो है वो वज़ीर आज़म या सदर से ज़्यादा पावरफुल है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि अगर आप गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, तो आप, हमें कोई एतराज़ नहीं है आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएं, लेकिन आपको वज़ीर आज़म या सदर बनने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल जी, वो ये ऑफिशियली तो शायद ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक टर्म है जिसे कहते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। वो ग्लास सीलिंग इफेक्ट हमें नीचे की जॉब से लेकर ऊपर तक, अब मैं हमेशा अपनी कौम को कहता हूँ कि हमें अपने आप को इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की दी मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी है, हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रो राटा हमारे हैं, इंजीनियर्स हमारे हैं, उस्ताद हमारे हैं, नर्सेज हमारी हैं। तो किसी भी शोबा में हम ले लें, पाकिस्तान में क्रिश्चियन सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। उसके बावजूद 70 साल गुजर गए हैं, हमारे 2 मेजर जनरल हैं आर्मी में, लेफ्टिनेंट जनरल तक हम नहीं पहुंच पाए। पहले मेजर जनरल जो हैं पीटर जूलियन पीटर जो हैं, वो गालिबन कुछ 60 साल होने को थे हमारे मुल्क को बने हुए, तब वो पहला। सो क्या इसमें मैं ये कहूँ कि हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन इस काबिल नहीं है कि हम इन पोस्ट्स तक पहुंच सके, या हम इतनी मेहनत नहीं करते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बड़े लीडर्स मौजूद हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये जैसे यहाँ पे आप देखें कि यूके में या वेस्टर्न वर्ल्ड में हम बात कर लें, तो बात की जाती है कि जी औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही। यानी ये माशरती, समाजी और आइनी नाहमवारियाँ जो हैं जी, वो हमें उन ओहदों तक नहीं पहुँचने देती, बिल्कुल नहीं पहुँचने दे रही। तो इसमें जो अभी जो रिसेंटली सूरत हाल है, जिसमें तासर ये बढ़ रहा है
कि जो हमारी मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनका नवाज़ शरीफ साहब से नहीं बन रही, और उसमें बल्कि डीजी जो रेंजर्स हैं उनको देखा गया कि वो हज़ार के नोट जो है वो तकसीम कर रहे थे जो पार्टिसिपेंट्स थे। उससे तासर ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन तासर ये उससे ये उभरा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस हुकूमत को सबटाज करने की कोशिश में है। उसमें अगर ये कामयाब होते हैं तो आप क्या सूरत हाल देखते हैं पंजाब में? अगर ये कामयाब नहीं होते तो क्या बनता है, और उसका हमारी कम्युनिटी पे या पाकिस्तान में मसीहियों पे क्या असर होगा? ये हम चाहते हैं कि आज इस पे हम बात करें। सबसे पहली तो सबसे खुशाइन बात ये है कि आर्मी अब उतना इंटरफेयर नहीं कर रही जितना वो कर सकती है, और ये बात मेरे वाले साहब की पैदाइश से लेकर उनकी जवानी से लेकर आज तक हम भी देखते आए हैं कि जब जिस जनरल का दिल चाहता है वो कू कर लेता है। और मैं समझता हूँ कि जो तुर्की में फेल्ड आर्मी कू थी, अगर वो उन्होंने मशवरा किया होता पाकिस्तान से तो वो फेल ना होती, क्योंकि वी आर क्वाइट एक्सपर्ट इन दैट एंड वी हैव टेकन ओवर गवर्नमेंट्स मैनी टाइम्स ओवर। लेकिन अब आर्मी जो है वो चाहती है कि जमहूरियत आगे बढ़े, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हम जमहूरियत को आगे बढ़ने दें, लेकिन जमहूरियत के आगे बढ़ने में जो मुश्किलात हैं वो किसी भी मैं समझता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सदर ममलकत जो हमारे साबिक सदर थे आसिफ अली जरदारी साहब, इररिस्पेक्ट द फैक्ट कितने करप्शन केसेस हैं उन पे, कितना लोग उनको बुरा कहते हैं या मतलब उनका सितारा ही कुछ ऐसा है कि उनकी तारीफ नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बावजूद ही वाज द ओनली पर्सन हु मैनेज्ड टू गेट द गवर्नमेंट थ्रू फॉर द 5 years फॉर द फर्स्ट टाइम। वो मुल्क जो कि हमारे पैदा होने से बहुत अरसे, वो मुल्क जब मेरे वाले साहब पैदा 9 साल के थे जब वो बना था, उस मुल्क की पहली गवर्नमेंट जिसने 5 साल पूरे किए, तो तब मैं भी एक गालिबन अपने मिड-30s में हूँ और मैंने पहली दफ़ा 5 साल पूरे होते देखे। तो ये हमारी ये सियासत में, पॉलिटिक्स में, टेकिंग एस्टैब्लिशमेंट लॉन्ग विद यू, ये सारी चीज़ें साथ हैं, ये यहाँ पे भी मुश्किलात हैं। अब जैसे देखिए, अगर वो डील नहीं टेरेसा मे को अचीव कर पा रही तो उनको कितना प्रेशर है कि तुम छोड़ दो, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स की ये ड्यूटी है कि वो अपनी जॉब्स को होल्ड करके रखें, हुकूमत को होल्ड करके रखें। अब हुकूमत अगर इतने फेलियर्स करेगी तो उनको जाना पड़ेगा। नहीं, हुकूमत को हम नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई फेलियर उनके नहीं है, बल्कि यूहन्नाबाद का जो वाक़या है, सानहा है बल्कि मैं कहूँगा, उसमें अब जो 44 लोगों को नाजायज़ पकड़ा हुआ है उनमें से 2 की जो है डेथ हो गई, दूसरा ये चंद दिन पहले एक नौजवान 29 साल की उम्र, उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन सिस्टमेटिकली टॉर्चर करके वो 44 लोगों को एक एक करके मार रहे हैं। तो लेकिन हमारा गोजरा जल जाता है, उसमें 9 लोग ज़िंदा जला दिए जाते हैं, और उनमें से जितने भी लोग पकड़े गए उनमें से एक को भी सज़ा नहीं, तो सारे छोड़ दिए। तो ये जो एक बड़ी ज़्यादती हमारी हुकूमत कर रही है, मैं समझती हूँ कि मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फ़राहम ना कर सकना इस हुकूमत का सबसे बड़ा फेलियर है एज़ ए पाकिस्तानी जब मैं देखता हूँ। तो ये अगर इनकी हुकूमत गिरती है पंजाब में और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की, तो उसका पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जिनके साथ ज़्यादतियाँ इनके दौर में ज़्यादा होती रही हैं, उन पे कोई आप समझते हैं कि कोई बेहतर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट तो मैं नहीं कहूँगा होगा, और हमें देखिए कि अब हमें कितना क्लियरली पता चल रहा है कि वो सारे धड़े जो कि मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग नून बनाते हैं, ये गवर्निंग पार्टी बनाते हैं, उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि पीर हैं और उनके पास 8-10 जो है वो कहते हैं जी मेरे पास इस्तीफ़े आ गए हैं, और वो किस तरह आप उन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं बेहतरी की जिनकी रूट्स ही क्लियर नहीं हैं, और ऐसे लोग ही इनको हुकूमत में लाते हैं। अब वो इनको छोड़ भी दें तो इनकी हुकूमत तो फॉल हो जाएगी, लेकिन हमें लीडर की कोई ज़रूरत है जो कि मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं सिर्फ, बल्कि ऐसी राह पर चलाए जहां इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया जाए। बहुत सारी तंजीमें मौजूद हैं जिनमें
PMRO भी एक तंजीम है जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि पाकिस्तान को ऑन वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव वो चेंजेस लाने पे मजबूर कर रही है जिनकी बड़ी देर से ज़रूरत थी। ऐसे बहुत से और तंजीमें पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं जो कि सिलेबस में जो इश्यूज थे कि मसलन एक क्रिश्चियन है या एक हिंदू है या एक पारसी है, वो बच्चा स्कूल में जाके क्यों पढ़े कि हम सब मुसलमान हैं। यार जब मैं क्रिश्चियन हूं तो मुझे कहना चाहिए कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मैं क्रिश्चियन। क्या पाकिस्तानी क्रिश्चियन ही है या हिंदू क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। सो वो जो सिलेबस के जो चेंजेस हैं वो इक्वालिटी क्रिएट करेंगे, वो माइंडसेट चेंज करेंगे, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर अ जनरेशन। हाँ जी, लेकिन मसला सिर्फ सिलेबस से बहुत आगे है, क्योंकि अगर आप किसी भी बुक शॉप में चले जाएं तो वहाँ पे जो किताबें हैं दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ जो जहर ख़ास तौर पे मसीहियों और हिंदुओं के और यहूदियों के अलावा से जहर उनमें भरा हुआ है, वो इंजेक्ट मुसलसल एक हमारे जो सोसाइटी है उसमें किया जा रहा है। उसके बाद फिर हेट लिटरेचर के अलावा ये है कि हेट स्पीच का बड़ा मसला है। अक्सर ही मुख्तलिफ जो मसालिक हैं उनकी मसाजिद में वो इस तरह की बातें या इस तरह के ऐलानात कर दी जाते हैं कि फ़लाँ काफ़िर है और फ़लाँ वाजिबुल कत्ल है। अब मैं नहीं समझता कि आप यहाँ पे यूके में कोई बंदा कह दे जी कि फ़लाँ बंदा वाजिबुल कत्ल है और वो उसको कोई सज़ा ना मिले, क्योंकि ये तो इंसाइटमेंट टू मर्डर है बेसिकली। तो ये जब तक चीज़ें हेट लिटरेचर और हेट स्पीच जो है इस पे पाबंदी और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ाएँ नहीं दी जाती, मेरा ख़्याल है कि उस वक्त तक ये एक माशरे में ये नफ़रत का जो हम देख रहे हैं एक गुबार जो है ये कम होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें हमें तरक्की मुश्किल है। तो इस वक्त जो हमारा सिनारियो है आपके ख्याल में हमारी पाकिस्तान में जो मसीही कम्युनिटी है उसको क्या करना चाहिए, क्या कैटेगोरिकल स्टेप्स हैं जो उनको इन सारे मसाइल से मुश्किलात से निकलने में हेल्प दे सकते हैं? पहली तो बात यह है कि हमें कम्युनिटी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। देयर इज़ अ ह्यूज नीड। मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मेरा छोटा सा कारोबार भी है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे देखता हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं वो अभी भी रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज दैट आर अराउंड देयर, बहुत से लोग अभी भी अपने बच्चों को काम पे भेज देते हैं और कुछ ऐसे रोग एम्प्लॉयर्स भी हैं जो कि उनको लगा लेते हैं। मैंने खुद, मुझे एक बच्चा मिला, मैंने उसको कहा नहीं बेटे इसको भेजें प्लीज़, जाके पढ़ें। तो मेरा ख्याल है कि वापस जो अपना मौजू है उसकी तरफ दोबारा आएँ, जो कि था कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसका इम्पैक्ट जो है हमारी कम्युनिटी पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, उसको उसके प्रॉस एंड कॉन्स हम चाहते थे कि थोड़े से देखें। तो उसमें जो हमारे इस वक्त नुमाइंदे हैं असम्बलियों में, चाहे वो सेनेट में हों, कौमी असम्बली में हों, सूबाई असम्बली में हों, आया वो उनको इदराक है जो ये चेंजेस इस वक्त आ रही हैं और कि उसके लिए क्या पेशबंदी आपके ख्याल में उन्होंने की होगी? अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त चल रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं पिछली सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेके भी अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि जो गलतियां हमारी कम्युनिटी से एज कम्युनिटी पीछे सरजद हुई हैं, जैसे हमने वक्त पे अपनी बातें नहीं आगे रखी, और जैसे एसपी सिंगर साहब ने भी जब कायद आज़म साहब को सपोर्ट करने की वो मानी तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी उसके साथ अटैच, जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, वी फॉलो यू। अब वक्त है कि हमारी सारी जितनी भी बहुत सारी क्रिश्चियन पार्टीज़ जो हैं वो सेपरेट छोटी छोटी नदियाँ बन के बह रही हैं। ज़रूरत है कि इकट्ठे हों, एक पार्टी बनाई जाए और अपने सारे इश्यूज़ बताए जाएँ। मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें चौधरी निसार साहब के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि क्रिश्चियंस के साथ इनके इश्यूज़ क्या हैं, कि इनको इलेक्शन में कभी मखलूत हैं, कभी जुदागाना हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है इन लोगों पे। अभी जैसे हमारे लीडर्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं हैं। सो इनसे हमारी कौम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लोगों को क्या परेशानी आ रही है। सो अभी हमें ज़रूरत है कि हम इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के अपने वो इश्यूज़ जिनकी हमें प्रॉब्लम है, जैसे
इमैनुअल ज़फ़र साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस बात को हमेशा डिनाई करते हैं जी मैंने कोई गलत काम किया है। जब इस पे चेंजेस आ रहे थे और कानून चेंज हो रहा था तो मैं असेंबली में था। नहीं खैर वो हम माजी में जाने के बजाय हम मौजूदा जो सूरत हाल उसमें देखें कि ये जो पाकिस्तान को जो भी पार्टी पंजाब में जीती है वो पाकिस्तान सेंटर में गवर्नमेंट बनाती है। आपको क्या नज़र आता है कि क्या मतलब है कि हमारी कम्युनिटी को किस पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा जो है हमदर्दी की तवक्को है? हमदर्दी की तवक्को की बजाय हमें इक्वल राइट्स की तवक्को होनी चाहिए। इक्वल राइट्स की तवक्को हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में, मेरा ख्याल है कि कोई एक लीडर जो कि वाहिद ऐसा लीडर है जो कि कह रहा है कि जी मैं कुछ क्रिश्चियंस को बेहतर होते देखना चाहता हूँ, वो बिलावल भुट्टो है। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर देखूँ। दैट मीन्स दैट कि वो आइन में चेंज लाने के लिए पिवटल हो सकता है, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसके नाना ही थे जिन्होंने वो चेंज किया था पहले। तो वो भी है। और दूसरा ये कि वो वज़ीर आज़म तो खैर चलें बाद में बना दें किसी क्रिश्चियन को, लेकिन फ़िलहाल कम से कम किसी क्रिश्चियन को अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रख लें पीपल्स पार्टी की। हाँ जी। कोई पंजाब में इनकी हुकूमत है, पंजाब में कम से कम कोई मिनिस्ट्रीज ही दे दें उनको, मतलब रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री के अलावा भी कोई देख लें। तो मेरा मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि रेटरिक होना या बयान दे देना एक चीज़ है, तो लेकिन वो कहते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल सही। जैसे इमरान खान साहब के वर्ड्स तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनके एक्शंस जो हैं वो आप देख लें कि उन्होंने मदरसा हकानिया को 300 मिलियन की ग्रांट भी दे दी जी। और अब उनके साथ अलायंस भी कर रहे हैं, जो कि अपने आप को बाबा तालिबान कहते हैं। तो उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी मसीही जो हैं उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें जो हैं PTI से भी वाबस्ता की हुई हैं। आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड हैं? PTI अभी असल में लोगों का इशू जो है वो मैं पाकिस्तान बहुत आता जाता हूँ। पाकिस्तान में अभी जब हम देखते हैं ना तो वहाँ की इश्यूज़ जो कि शायद हम देखते हैं उनकी नज़र में वो इश्यूज़ नहीं हैं। उनकी नज़र में बिजली आना इशू है, उनकी नज़र में सुबह खाना बनाते वक्त गैस होना इशू है। सो वो ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो कि शायद शॉर्ट टर्म है। सो बेशक वो शॉर्ट टर्म देखते जाएं, लीडर वही होता है जो लॉन्ग टर्म अपनी कौम के लिए विजन देखता है या अपने लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करता है। सो इमरान खान के से उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों को बहुत सारी, और मेरा ख्याल है कि ही इज़ द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट लॉट वी हैव। और प्लस लेकिन उनकी क्योंकि पहले इमरान खान साहब कहते थे जी मैं नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, अब वो कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। सो कायदे आज़म का पाकिस्तान तो पुराना पाकिस्तान है। हाँ जी, नहीं कायदे आज़म का पाकिस्तान तो बना ही नहीं ना कभी। पाकिस्तान तो बना 1947 में जब बना, उस दिन जो उन्होंने उससे 3 दिन पहले जो तकरीर की वो तकरीर का मुसवदा पूरा हमें नहीं मिला, वो ही चोरी हो गया। सो हम किस तरह कह के पाकिस्तान बना ही था वो वाला जो कायदे आज़म चाहते थे, वो तो पाकिस्तान कभी नहीं बना। नहीं, उन्होंने तो अवामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया था। अवामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो नहीं बनाया था ना। बिल्कुल सही। लेकिन इमरान खान साहब मुझे बहुत सारी बातों में एक कॉम्प्रोमाइज्ड नज़र आते हैं। वो मतलब वो हालांकि वो कह भी रहे हैं कि मैं इक़्तिदार में आने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए वो पीपल्स पार्टी से भी इल्हाक नहीं कर रहे, लेकिन ही नो हिज गेम। ही इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज एंड he's a born winner, I would say. And he would get there. वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इस इलेक्शन में या अगले इलेक्शन में। आप बहुत उम्मीद नजर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे सुनने वाले नाजरीन शायद आपकी बात से मुतफिक ना हो, लेकिन चले कम से कम ये तो पता चला कि आप PTI के सपोर्टर हैं। नहीं, मैं एक दफ़ा फिर से अपनी पोजीशन क्लियर करें। मैं PTI का सपोर्टर नहीं, मैं PTI का सपोर्टर हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्ट। मैं इस वक्त ऐसा देखिए, हमें इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में आप अक्सर जब इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं, UK के इलेक्शन, तो अक्सर हो रहा होता है जी ये स्विंगिंग स्टेट्स हैं। स्विंगिंग स्टेट्स मतलब यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। एक बंदा जिसने पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी को वोट दिया था वो इस दफ़ा मुस्लिम लीग को वोट दे देगा। क्योंकि लोग बाशऊर हैं। हमें भी बाशऊर होने की ज़रूरत है कि हम ये नहीं कि जी मेरा प्यो पीपल्स पार्टी को वोट देना सीधे मैं भी पीपल्स पार्टी को वोट देना। नो,
We have to see which government, which has a better plan for the people, not just for the Christians, not for just for Muslims, as a country on the whole, जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें इत्मीनान। देखिए ये मुल्क जो है इक्वालिटी के बेस्ड रखा गया ना, यहाँ पे क्रिश्चियन भी खुश है, मुसलमान भी खुश है। अच्छा, ये कि हमारे वहाँ पे आप चूँकि बिज़नेस से भी आपका तल्लक है, तो बिज़नेस हमारा अमूमन तासर ये है कि पाकिस्तान में चलने नहीं दिया जाता, कंपटीशन में ले आते हैं और कोशिश करते हैं कि फ़ेल हो जाए। आपका चूँकि जाना ना भी रहता है बहुत ज़्यादा और आपका अपना भी बिज़नेस है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके क्या एक्सपीरियंस इस हवाले से? वो एक कहावत मुझे याद आ रही है, वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं दुनिया बदलना चाहता था, अब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ तो मैं अब खुद को बदलना चाहता हूँ। जब मैं शुरू में था तो मैं सबको कहता था कारोबार करो कारोबार करो, अब मैं थोड़ा सा करता हूँ तो मैं कहता हूँ तब करना जब आप कर सकते हो। लर्न फर्स्ट। कारोबार एक इंतहाई मुश्किल चीज़ है। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या हर्डल्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इस हद तक नहीं है कि आप कारोबार ना कर सको। बहुत बड़ी सियालकोट की ताज महमूद फैमिली है, उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे बिज़नेस किया। सियालकोट में अभी और बहुत से अच्छे बिजनेसमैन हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं, फ्रेट बिजनेस में आ रहे हैं, फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स में जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर एक बड़ा अट्रैक्ट करता है। एक अनफॉर्चुनेटली सफाई जो है वो सफाई का काम जो है वो क्रिश्चियनों से एसोसिएटेड कर दिया गया पाकिस्तान में, हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत से मुस्लिम जो है जो जैनिटर्स का काम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान में सफाई भी कर रहे हैं तो कोई ऐसे लोग क्रिश्चियंस होने चाहिए जिनके पास इतना सरमाया है कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड से सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद के लेके जाए, पाकिस्तान में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, क्योंकि वहाँ पे जितना गंद है ना वहाँ पे सफाई की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम एक नए लेवल को अचीव कर सकते हैं जिसमें हम प्राउड हों कि यार ये इतना साफ़ कर दिया, ये फलानी कंपनी है और यार ये क्रिश्चियन जैसे लाहौर में तो हैं इस तरह की कंपनीज हैं जी, लेकिन रन बाय बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। और अगर आप गुलबर्ग वगैरह में जाएं तो आप देखेंगे कि ये इमरान खान साहब का जो था वहाँ पे अभी भी शायद है पेस नाम का जी उनका शॉपिंग सेंटर है, और उसमें जो आपको सफाई वाला वो अमला नज़र आएगा वो मतलब कि बहुत फ़र्क है। यूनिफॉर्म्स हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके पास होता है और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये इसको मतलब एक इंडस्ट्री की अगर प्रॉपरली शक्ल दी जाए तो ये एक बाइज़्ज़त तरीके का रोज़गार का ज़रिया भी बन सकता है। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो है तालीम पे हमने थोड़ी सी बात कर ली, हमने थोड़ी सी कारोबार के हवाले से बात कर ली, लेकिन फिर आपने आर्मी के हवाले से कहा कि आर्मी में भी हमारे लोगों को जाना चाहिए। तो उसके अलावा कौन सा और शोबा है आपके ख़्याल में जिसमें जो हमारे मसीही हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकता है? हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये हमारे लिए बहुत शुरू से ही हिस्टोरिकली भी हम इससे एसोसिएटेड रहे हैं। तिब और तालीम के शोबे तो शुरू से ही वो हमारे पास बड़ी देर से हैं जिसमें हमने किया। उसमें जो इस वक्त इलेक्शंस में बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं क्या होगा या क्या नहीं होगा। हमारी कम्युनिटी की जो सीटें हैं उसमें बहुत सारे हलकों में ऐसे है कि जहाँ पे यूहन्नाबाद की हम बात कर लें, यूहन्नाबाद में अगर क्रिश्चियंस थोड़े से हम यूनिटी दिखाएं तो वहाँ से किसी भी बंदे को एक MNA क्रिश्चियन और 3 MPA वहाँ से क्रिश्चियन जो हैं वो आराम से हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें कोई जो हादसात से हम गुजरे हैं, जो ये बॉम्बिंग्स हुई, ये सारे सिलसिले हुए, इसमें आपको नज़र आता है कि हमारी कम्युनिटी इस तरह की कोई चीज़ कर पाएगी अभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कर सकते हैं। वी नीड द राइट लीडर्स, और क्रेडिबिलिटी जो है लीडर की वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ुकात जो है वैसे भी कुछ थोड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी तौर पे भी हम लीडर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं जो कि नहीं पूरी होती हैं, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि एक फेयर सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, इफ़ नॉट इन होल पाकिस्तान, एटलीस्ट इन अ क्रिश्चियन कम्युनिटी। टैलेंट बेस्ड होना चाहिए सारा कुछ। जितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, आप सबको कहें कि यार हम चाह रहे हैं कि भाई इतने बंदे नॉमिनेट करें, जो जिसको आप चाहते हो कि यार ये इलेक्शन में जाए उसको नॉमिनेट करें, लेट हिम कम अप, स्पीक टू द पीपल,
कि भाई मुझे आप नॉमिनेट करें, मैं चाहता हूं कि मुझे नॉमिनेट किया जाए ताकि मैं अपनी कौम को रिप्रेजेंट करूं, यहां से जो भी होगा वो जीत जाएगा। और फिर हम एक ऐसा कोशिश करें। और मेरा मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं वो बजाय कि हमारे लोगों को बाद में सिलेक्ट करने की सिलेक्ट करें, ज़रूर करें, हमें कोई उसमें नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी जो जनरल सीटें हैं कम से कम जहाँ पे विनेबल सीट्स हैं उनकी, वहाँ पे कम से कम एक आध क्रिश्चियन या सिंध में किसी हिंदू को मेन स्ट्रीम से भी तो इलेक्शन लड़वाए ना, ताकि फिर हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं। इक्वल राइट्स की तरफ तो पहला कदम वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग वाकई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक और साइड जो है, ये सियासत में भी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, एक और साइड जिस पे मैं अपनी कौम को स्पेशली कहना चाहूँगा वो ये है कि हमें ब्यूरोक्रेसी में जाने की बहुत ज़रूरत है। हम अपने बच्चों, आप किसी को पूछेंगे जी आपने अपने बच्चा अगर एम्बेसडर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, या फॉरेन सर्विसेज में भेजना, उसको नहीं पता होगा। फिर वही बात आ जाएगी कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी तंजीम भी बनाई जाए जो कि यंगस्टर्स को गाइड करे। जो बच्चा मैट्रिक के बाद एफएससी में या एफए में जा रहा है या आईकॉम कर रहा है, उस बच्चे को कोई सेंस नहीं है कि मैंने ये सब कुछ कैसे करना है। लेकिन जैसे अब हम बड़े हैं, हम आफ्टर 30s आफ्टर 40s हमें ये समझ आ जाती है कि यार काश ये मुझे इतनी अकल जो मुझे अब है, अगर ये मुझे 18 साल की उम्र में होती तो मैं ये चीज़ें कर सकता था। तो वो हमारे जो एक अदारा है या एक तंजीम है वो बच्चों को गाइड करे कि ये इन फील्ड्स में आप जा सकते हैं, आप उसमें लॉ में जा सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप उसमें पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, वापडा में जा सकते हैं, पुलिस में जो बड़ी एक इंतहाई अट्रैक्टिव, और क्योंकि वहाँ पे पुलिस की बड़ी, फिर और बहुत से रोल्स हैं जिनमें फॉरेन सर्विसेज है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ब्यूरोक्रेसी। वो तो मुकाबले का इम्तिहान जो ज़ाहिर बात है कि वो CSS वगैरह वो करना पड़ेगा, तो उसमें क्वालिफाई करते हैं हमारे लोग। हमारे इस वक्त बड़े कई, एक मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ फॉरेन सर्विसेज में हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं। एक बल्कि ईस्टर्न यूरोप में थे, अभी वेस्टर्न यूरोप में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये है कि लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि और ज़्यादा डेवलप किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे पुरखों ने बनाया था, ये हमारा भी पाकिस्तान है, हम भी पाकिस्तान हैं, और इस मुल्क की जहाँ पे इसको बनाने में हमारा किरदार था, इसकी तामीर व तरक्की में था, इसके फ्यूचर में भी हमारा जो है किरदार होना चाहिए। आप आखिर में 30 सेकंड्स हैं आपके पास, को पैगाम आप इस प्रोग्राम के तवसत से पाकिस्तान में जो और पूरी दुनिया में सुनने वाले नाजरीन, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी मसीही नाजरीन जो हैं, उनको लिए आप 30 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सब अपने व्यूअर्स से कि पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है। हमें साइडलाइन किया जा रहा है, किया जाता रहा है, लेकिन हमने हार नहीं माननी है। हमारा मुल्क जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, वो हमारा मुल्क है। मैं उतना ही पाकिस्तानी हूँ जितना कि कोई और शख्स है। जितना बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी है, मैं भी उतना पाकिस्तानी हूँ, आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं। हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, हमें अपने इक्वल राइट्स मांगते रहना है, कहते रहना है कि भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बनने दो मुझे। एंड अ डे विल कम व्हेन वी विल सी द चेंज हैपनिंग। ना उम्मीदी एक गुनाह है, वो हमें कभी नहीं करनी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सैमसन। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है। आज का जो मौजू है इस पे थोड़ा सा उससे हटके भी बहुत सारे मौजूद पे बात हो गई, लेकिन उम्मीद है कि ओवरऑल आपने इस प्रोग्राम को यूज़फुल समझा होगा, यूज़फुल आपके लिए होगा। मेज़बान आसिफ मल को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।